हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है रेशियो एनालिसिस એટલે કે गुणोत्तर विश्लेषण, उसमें मैं आज आप लोगों को लेटेस्ट का 3rd नंबर का सम्स कराने वाली हूँ जिसका नाम है ख्याति लिमिटेड। ठीक है, अभी किसी की बुक में यहाँ पे सम नंबर 9 भी हो सकता है लेटेस्ट में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ख्याति कंपनी लिमिटेड आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 માર્ચ 2012 એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ખ્યાતિ કંપની લિમિટેડની તારીખ 31/3/2012 રોજ પૂરા થતા વર્ષની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 65% ऑफ द सेल्स એટલે કે વેચેલ માલની પડતર વેચાણના 65% છે। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्टिंग एट 40% એટલે કે અહીંયા આગળ ચોખ્ખો નફો આપેલો છે 40% લેખે આવકવેરા બાદ કર્યા પછીનો। उसके बाद थर्ड यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है એટલે કે શરૂઆતનો स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक એટલે આખરનો स्टॉक। इन दोनों की मदद से आप लोगों को एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, એટલે કે સરેરાશ स्टॉक મળી જશે। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है इक्विटी शेयर्स कैपिटल એટલે કે इक्विटी शेयर मूडी આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है, 30% डिवेंचर, 8% લોંગ ટર્મ બેંક લોન दिया गया એટલે કે લાંબા ગાળાની બેંક લોન આપેલી છે। उसके बाद શેર ઇશ્યુ એક્સપેન્સીસ दिया गया है, નોટ રિટર્ન ઓફ એટલે કે એવી રીતનું ગુજરાતીમાં એમ આપેલું છે કે શેર બહાર પાડવાનો ખર્ચ થયો છે, નહીં માંડી વાળેલ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न अर्निंग दिया गया है એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે રાખી મૂકેલ કમાણી। उसके बाद यहाँ पे है फिक्स असेट्स એટલે કે કાયમ મિલકતો, કરंट असेट्स ચાલુ મિલકતો। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो એટલે કે ગુજરાતીમાં છે સ્ટોક ચલન દર આપેલો છે। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोस એટલે કે ઉપરની માહિતી પરથી તમારે નીચે આપેલા ગુણોત્તર ગણવાના છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખા નફો ગુણોત્તર નિકાળવાનો છે। उसके बाद यहाँ पे है ऑपरेटिंग रेशियो એટલે કે संचालन गुणोत्तर। उसके बाद थर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल એટલે કે इक्विटी शेयर मूडी पर वर्तनो दर। उसके बाद फोर्थ नंबर का है इंटरेस्ट एक्सपेंसिस रेशियो એટલે કે વ્યાજ ખર્ચ ગુણોત્તર। फिफ्थ है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનો दर। और यहाँ पे लास्ट में है लॉन्ग टर्म्स फंड टू फिक्स असेट्स रेशियो એટલે કે લાંબા ગાળાના ભંડોળ અને કાયમી મિલકતોનો ગુણોત્તર। तो ये 6 यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया क्या है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो दिया गया है ना कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो એટલે કે સ્ટોકનો ચલન દર આપેલો છે 6.5 टाइम्स है। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसके ऊपर से एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट आप लोगों को करना क्या है तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है किसका तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो એટલે કે સ્ટોક ચલન દર इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड એટલે કે વેચેલ માલની પડતર डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो भी एवरेज स्टॉक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक में क्या है तो जितना भी आप लोग का ओपनिंग आएगा उसको प्लस करना होगा क्लोजिंग और डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को कितना दिया गया है ओपनिंग तो ओपनिंग है 4,40,000 और 5 लाख का है क्लोजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,40,000 प्लस करेंगे 5 लाख और उसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 4,70,000। ये क्या हो गया यहाँ पे एवरेज स्टॉक એટલે કે થઈ જશે सरेराश स्टॉक। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना है। देन उसके बाद ये जो फॉर्मूला उसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप लोगों को 6.5 दिया गया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो फाइंड करना है। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे तो 4,70,000 इस तरह से करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो डिवीजन में है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड એટલે કે વેચેલ માલની પડતર वो कितना मिलेगा तो 4,70,000 इंटू 6.5 करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 30,55,000। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड એટલે કે વેચેલ માલની પડતર। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है એટલે કે વેચેલ માલની પડતર જે છે वो 65% ऑन द सेल्स है। ठीक है, એટલે કે વેચાણના 65% છે। यानी कि हम लोग क्या करेंगे सेल्स को फाइंड करेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेल्स फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करेंगे कि सेल्स हमारा 100 है। उसके बाद अगर सेल्स 100 है तो उसके सामने कितना परसेंटेज है 65% है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी यहाँ पे 65% तो है मगर इसका प्राइस भी आप लोगों को मिल गया है
कि 30,55,000 है, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा सेल्स अमाउंट में, ठीक है, इस तरह से करना होगा। या तो फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे 100% है, 100% के सामने कितना है वो आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, मगर 65% के सामने 30,55,000 है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 30,55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 47 लाख आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा सेल्स, ठीक है, એટલે કે આ થશે વેચાણ। तो इस तरह से आप लोगों को सेल्स फाइंड करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, मगर उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना भी है आप लोगों का इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, तो टोटल सेल्स में से लेस हम लोग करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, तभी आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, એટલે કે વેચાણ માલની પડતર ક્યારે મળશે, તો કુલ વેચાણમાંથી કાચો નફો માઇનસ કરવામાં આવશે ત્યારે મળશે। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोगों को मिला था 30,55,000, ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे टोटल सेल्स कितना मिला 47 लाख, ठीक है, माइनस ये कितना है वो हमको मालूम नहीं, इसलिए एक्स अज्यूम करेंगे। तो अभी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और सामने 47 लाख में से माइनस कितना हो जाएगा 30,55,000, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 16,45,000, ठीक है, इतना आंसर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, तो एक्स यानी कि ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा, એટલે કે કાચો નફો આવી રીતનું મળશે। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे P&L स्टेटमेंट, એટલે કે नफा नुकसान पत्रक। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે થશે ચોખ્ખો नफो, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, એટલે કે ब्याज माइनस કરવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन कौन सा आएगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को 30% के जो डिबेंचर्स बोला है इसका इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो 3 लाख के डिबेंचर है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 3 लाख इंटू 13% करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल यहाँ पे आंसर मिलेगा 39,000, वो इसमें से लेस हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो 8% के जो लॉन्ग टर्म्स बैंक लोन दिया गया है, એટલે કે લાંબા ગાળાનું જે બેંક લોન આપેલું છે 8% દરે, तो ये इसका इंटरेस्ट भी हम लोग लेस करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म हमारी लायबिलिटी से। तो उसके सामने यहाँ पे अमाउंट लिखा है 2 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लाख इंटू 8% डायरेक्ट निकालना होगा, ठीक है। तो माइनस कितना करना है 16,000, इस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे करना क्या है, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब मिलेगा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा तभी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्टिंग एट 40%, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को माइनस 40% टैक्स करना है। उसके बाद का आंसर यहाँ पे कितना है, तो 6,57,000, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद करना क्या है, तो यहाँ की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, तो सपोज समझ लो कि हमारा नेट प्रॉफिट हमारा 100 है, ठीक है, ये अज्यूम करना है, એટલે કે ધારવામાં આવશે કે ચોખ્ખો નફો 100 है, उसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं 40% टैक्स, तो रिमेनिंग कितना बचता है 60 बचता है। तो यहाँ पे 60 जब भी हमारा प्रॉफिट होगा उसके सामने टैक्स है 40, ठीक है। तो उसके बाद 40% के बाद में यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, ठीक है, वो आप लोग को फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट दिया है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट ही लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट लिखा है जो टैक्स का आएगा वो, ठीक है। तो 60% के सामने 40, तो अभी ये जो अमाउंट है 6,57,000 वो तो प्रॉफिट का ही है, तो એટલે કે નફાનું જ રકમ છે, तो यहाँ पे प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे 6,57,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6,57,000 इंटू 40/60 करना है, ठीक है। तो यानी कि 4,38,000 आंसर मिलेगा। ये कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4,38,000, ठीक है, ये आप लोगों को माइनस करना है। अभी समझ लो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या वैल्यू लिखनी है वो पता नहीं है, तो एक्स हम लोग अज्यूम करेंगे, यानी कि एक्स में से हम लोग माइनस करेंगे 4,38,000, तो सामने आप लोगों को कितना मिलेगा 6,57,000। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है अमाउंट वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस करना है, प्लस 6,57,000। तो फाइनल आप लोगों को 10,95,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,95,000, ठीक है।
इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा वो पता नहीं है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको x अज्यूम करेंगे, x उसमें से माइनस करना है 39,000, माइनस करना है 16,000, तो उसके सामने आंसर कितना मिलेगा 10,95,000। ठीक है, ये जो x में इस तरह से अज्यूम करके वो सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट के अंदर ही आप लोगों को नहीं लिख देना है। ठीक है, वो अलग से कैलकुलेशन दिखानी होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे हम लोग 39,000 प्लस करेंगे 16,000, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 11,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 11,50,000। तो इस तरह से यानी कि हम लोगों ने अभी प्रिपेयर किया P&L स्टेटमेंट, तो इसमें सभी यहाँ पे अमाउंट्स आप लोगों को मिल गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो रेशियो फाइंड करने को बोला है वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो એટલે કે ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट कितना दिया था 6,57,000 आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसके बाद इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स यानी कि हम लोगों को यहाँ पे कितना मिला था 11,50,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 11,50,000। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को सॉरी ये तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था कितना है 47 लाख, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 47 लाख। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। तो फाइनल आप लोगों को परसेंटेज कितना मिलेगा तो 13.98% मिल जाएगा। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, એટલે કે થશે ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર। उसके बाद सेकेंड आप लोगों को फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो એટલે કે संचालनનો गुणोत्तर। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करना है होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस એટલે કે संचालनના खर्चा इंटू 100 बाय सेल्स करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों को 30,55,000 का आंसर मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं दिया है मगर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप लोगों को आंसर मिला था 16,45,000 प्रॉफिट। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड किया था। अभी उसके बाद क्या करना होगा, तो ये जो प्रॉफिट है उसमें से लेस हम लोग क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस એટલે કે संचालन खर्चा, तभी आप लोगों को क्या मिलता है तो 10,95,000 आंसर मिलेगा। अभी ये आंसर क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिला ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो ग्रोस प्रॉफिट होता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते એટલે કે संचालनના खर्चा माइनस કરવામાં આવશે, तभी आप लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। ठीक है, એટલે કે करवेरा पहलाનો नफो મળશે। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमको मालूम नहीं है, एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर किस तरह से मिलेगा, तो 16,45,000 में से डायरेक्ट लेस करना होगा 10,95,000। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 5,50,000, तो वो यहाँ पे प्लस कर देना है 5,50,000। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स आया था 47 लाख। ठीक है, इस तरह से करना होगा, तो फाइनल आप लोगों को 76.70% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। देन उसके बाद थर्ड नंबर का आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल એટલે કે इक्विटी शेयर मूडी पर वर्तनનો दर। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो नेट प्रॉफिट जितना भी आएगा वो इसमें से माइनस करना होगा प्रेफरन्स डिविडंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल એટલે કે ચોખ્ખો નફો माइनस प्रेफरन्स डिविडंड इंटू 100 बाय इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेना होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6,57,000। उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा प्रेफरेंस का डिविडेंड, अभी वो कितना है, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को दिया गया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी कि 20 लाख का 10% तो 2 लाख हो जाएगा, तो माइनस करना होगा 2 लाख। उसके बाद हम लोग इंटू 100 करेंगे बाय यहाँ पे डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल आप लोगों को 60 लाख दिया गया है એટલે કે इक्विटी शेयर मूडी 60 लाख ની આપેલી છે, तो डिवाइडेड बाय 60 लाख इस तरह से कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 7.62%। ठीक है, इतना आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का फाइंड करना है कि इंटरेस्ट रेशियो એટલે કે व्याज खर्च गुणोत्तर। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटू 100 बाय सेल्स करना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट कौन कौन सा लेना होगा, तो एक जो आया था हमारा 39,000 वो प्लस करेंगे बैंक लोन का कितना था 16,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था, तो 47 लाख हमारा सेल्स था। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा,
तो 39,000 प्लस 16,000 इंटू 100/47 लाख, तो यहाँ पे आप लोगों को 1.17% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद आगे आता है 5th नंबर का रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી પર વર્તનનો દર। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग को करना क्या होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो कौन सा आएगा, तो ये जो 10,95,000 जो लिखा है वो, उसके बाद ये जो हम लोगों ने दोनों इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस किए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इसमें प्लस कर देना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो हम लोगों ने माइनस किया था, वो अभी माइनस नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये दोनों अमाउंट यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस ही है, 4,38,000 इसमें प्लस ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 10,95,000 प्लस 39,000 प्लस करेंगे 16,000, तो आप लोगों को 11,50,000 का आंसर मिल जाएगा। वो यहाँ पे लिखेंगे 11,50,000। ठीक है, इंटू 100 बाय, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना आएगा, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી કેટલી આવશે, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा इक्विटी। तो इक्विटी कितना है, यहाँ पे 60 लाख दिया गया है। उसके बाद प्लस करना होगा प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे आप लोगों को 20 लाख का दिया गया है। उसके बाद डिबेंचर्स कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखा है 13% के डिबेंचर है 3 लाख रुपीज के। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बैंक लोन दिया गया 8% के सामने है 2 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अर्निंग कितना दिया गया है, रिटेन अर्निंग दिया गया है, એટલે કે राखी मुकल कमानी, वो है 15 लाख की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिक्टिशियस असेट्स जो होता है वो माइनस करना होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कौन सी दी गई, तो शेयर इश्यूज एक्सपेंसेस दिया गया है जो नो रिटर्न ऑफ है। ठीक है, नॉट रिटर्न ऑफ है 3 लाख रुपीज के। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અહીંયા આગળ શેર બહાર પાડવાનો જે કાંઈ ખર્ચ થયો છે તે માંડી વાળવામાં નથી આવેલ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे 3 लाख रुपीज। इस तरह से आप लोगों को करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 60 लाख प्लस 20 लाख प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख प्लस हम लोग करेंगे रिमेनिंग अभी कौन सा बच रहा है, तो डायरेक्ट माइनस करना होगा 3 लाख। ठीक है, तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, 97 लाख। ठीक है, इतना आप लोग को आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अभी 11,50,000 इंटू 100 बाय 97 लाख, तो आप लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 11.85 या 86%। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे 5th नंबर का भी आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे लास्ट में 6 नंबर का है कि फिक्स असेट्स विथ लॉन्ग टर्म फंड्स फाइंड करना है। ठीक है, એટલે કે લાંબા ગાળાના ભંડોળ અને કાયમી મિલકતો, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो लॉन्ग टर्म्स फंड इंटू 100 बाय फिक्स असेट्स, એટલે કે લાંબા ગાળાના ભંડોળો ગુણ્યા 100 ભાગ્યા કાયમી મિલકતો, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स फंड में क्या क्या आएगा, तो सबसे फर्स्ट आएगा इक्विटी, जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 60 लाख, प्रेफरेंस दिया गया है 20 लाख का। उसके बाद आगे यहाँ पे डिबेंचर्स आप लोगों को 3 लाख के दिए गए हैं। उसके बाद बैंक लोन दिया गया है 2 लाख का। उसके बाद अर्निंग कितना दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है अर्निंग है आप लोगों का 15 लाख का, तो हम लोग लिख देंगे 15 लाख। उसमें से माइनस करना होगा फिक्टिशियस असेट्स, तो वो आएगा 3 लाख रुपीज का। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा, 97 लाख। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स असेट्स में आप लोगों को क्या करना है, એટલે કે કાયમી મિલકતોમાં શું કરવામાં આવશે, तो यहाँ पे पीछे की साइड आप लोगों को सम में डायरेक्ट दिया गया है कि फिक्स असेट्स कितना है, तो 80 लाख रुपीज का है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है 80 लाख। उसके बाद करना क्या होगा, तो 97 लाख जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म्स फंड आया वो इंटू हम लोग कर देंगे 100। उसके बाद डिवाइडेड बाय 80 लाख रुपीज, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फिक्स असेट्स। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आप लोगों को फाइनल यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा 121.25%। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये जो आंसर है वो ये लास्ट जो 6 नंबर का है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।